नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। आज बांग्लादेश एक बार फिर से जल रहा है। सड़कों पर आग है, हाथों में लाठी डंडे हैं और नारों में नफरत है और सत्ता, सेना और पुलिस सब कोई बेबस नजर आ रहा है। अगर आज की तारीख में बांग्लादेश पर कोई फिल्म बने तो उसका नाम होगा द बर्निंग बांग्लादेश। एक ऐसा देश जहां संवैधानिक संस्थाओं के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, मीडिया हाउस तोड़े जा रहे हैं, सांस्कृतिक भवन आग के हवाले हैं और अल्पसंख्यक चुन चुन कर निशाने पर हैं। यह सब कुछ हुआ है छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद। बांग्लादेश में पिछले कई घंटों से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या पर पूरा बांग्लादेश उबल रहा है, जल रहा है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो बांग्लादेश की सत्ता, सेना और पुलिस का इन कट्टरपंथियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। गृह युद्ध और अराजकता वाली स्थिति आज की तारीख में बांग्लादेश में हो चुकी है, क्योंकि वहां पर संवैधानिक संस्थाओं के दफ्तर में आग लगाई जा रही है, मीडिया हाउसेस के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, सांस्कृतिक भवन को जलाया जा रहा है। हादी की हत्या के बाद से पूरा बांग्लादेश जल रहा है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि 17 करोड़ की आबादी वाली बांग्लादेश में नया साल और कितना भयावह और विनाशकारी हो सकता है। बांग्लादेश में सत्ता विरोधी कलेश का सेंटर राजधानी ढाका बनी है। ढाका के धान मंडी, शहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। इससे भी बड़ी बात धार्मिक नारेबाजी की जा रही है। अल्लाहू अकबर के नारों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की वो कट्टर टोली है जिसे गुंडागर्दी का लाइसेंस सरकार के द्वारा दे दिया गया है। ये लोग मजहब के नाम पर अलग अलग इलाकों में नफरत का नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जहां पर तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है, वो बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता का आवास है। शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई। जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, वहां कट्टरपंथियों ने एक मुहिम चलाई है। सवाल यह है कि प्रदर्शनकारी किसके इशारे पर संगठित और सुनियोजित तरीके से अटैक करते हैं, आग लगाते हैं और लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। पाकिस्तान के अत्याचार से आजादी के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। मौलिक अधिकार, व्यापार और विकास के सपने दिखाए गए थे। लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा, पूरी दुनिया ये देख रही है और हैरान है। मौजूदा हमलों से ऐसा लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथियों का तंत्र है जो कि हमले कर रहा है। उसमें उसके टारगेट पर सबसे ऊपर हिंदू हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बांग्लादेश में कुछ लोगों ने एक हिंदू युवक को पहले पीट पीट कर मार डाला, उसके बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए युवक के शव को पेड़ से बांधकर दिन दहाड़े आग लगा दी जाती है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में सांस्कृतिक भवन में तोड़फोड़ की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सांस्कृतिक संगठन छाया नोट भवन पर हमला कर दिया है, यहां तक कि तोड़फोड़ की और आग लगा दी। सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश की सांस्कृतिक भवन से परेशानी है, या आखिर चाहते क्या हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं? इससे भी बड़ा सवाल, इन्हें कौन निर्देशित कर रहा है? ऐसी सोच का रिमोट किसके पास है? आपको बता दें कि बांग्लादेश फिर से सत्ता परिवर्तन वाले मोड में नजर आ रहा है। अगले वर्ष यहां पर आम चुनाव होने हैं। छात्र नेता उस्मान हादी, जिसकी हत्या की गई थी, उस्मान हादी ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से संभावित निर्दलीय उम्मीदवार था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी नारेबाजी की है, जिससे साफ है कि बांग्लादेश किस ओर जा रहा है, कैसे पाकिस्तान प्रायोजित साजिशें वहां पर एक्टिव हो रही हैं। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर वाली उस एक घटना से, जब शेख हसीना की सत्ता गिराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मारी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया। 6 दिन के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई है। इस हत्या के बाद जुटी भीड़ और हिंसा बता रही है कि मामला अभी थमने वाला नहीं है। बांग्लादेश में इस हिंसक सीरीज के कई एपिसोड अभी बाकी हैं। एक तरफ बांग्लादेश में हत्याएं हो रही हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी हो रही है।
दूसरी तरफ सत्ता की कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस सिर्फ चिंता जता रहे हैं, हिंसा और आगजनी की निंदा कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने साफ किया है कि शरीफ उस्मान हादी की मौत पर उनका गहरा दुख और शोक व्यक्त कर रहे हैं। उनका जाना देश के राजनीतिक और लोकतांत्रिक माहौल में एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की जा रही है। उस्मान हादी की असमय मौत को देखते हुए मैं आने वाले शनिवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर रहा हूं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। मैं देश के सभी नागरिकों से दिल से अपील करता हूं कि सब्र और संयम बनाए रखें। इस बेरहमी से की गई हत्या में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब देश के कंधों पर है, ये सब कुछ कहा जा रहा है। कट्टरपंथियों के चेहरे उस्मान हादी की पहचान एक छात्र नेता की थी, एक ऐसा युवा चेहरा जो लगातार शेख हसीना सरकार का विरोध कर रहा था। फिर इंकलाब मंच का नाम बनाकर एक संगठन बनाया गया। फिर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने वाला सबसे बड़ा छात्र नेता बन गया। तख्ता पलट के बाद उसने शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगवाने के लिए आंदोलन किया। उस्मान हादी भारत को दुश्मनी नजरों से देखता है। नई दिल्ली के खिलाफ ढाका में बैठकर जहर उगलता था, जिसे ग्रेटर बांग्लादेश का विवादित नक्शा भी जारी किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में बताया गया था। अब वो ढाका की एक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुका था। उस्मान हादी की मौत के बाद अब इंकलाब मंच ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। भारत और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर मिलीभगत और बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया गया है, जबकि सच ये है कि हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। बताया जा रहा है कि आईएसआई ने हादी की हत्या अपने खास मकसद के लिए करवाई है। पहला मकसद ये हो सकता है कि कट्टरपंथी विचारों वाला उस्मान हादी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिससे जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भी परेशान थे और आईएसआई भी किसी कीमत पर जमात को ही सत्ता में लाना चाहता है। डर था कहीं उस्मान हादी धीरे धीरे वहां की सत्ता में काबिज ना हो जाए। आईएसआई का दूसरा और मुख्य मकसद यह भी है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी फेक नैरेटिव बनाया जा सके। उस्मान हादी को सत्ता की लड़ाई में यूनुस के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा माना जा रहा था। एक वही था जो उन्हें चुनौती दे सकता था। लिहाजा पाकिस्तान ने हादी की हत्या कराकर यूनुस के रास्ते का कांटा ही हटा दिया। पाकिस्तान का चौथा मकसद यह है कि हादी की हत्या से बांग्लादेश में बवाल इस कदर हो कि आवामी लीग को जिम्मेदार बताकर नाराजगी ऐसी बढ़ाई जाए कि शेख हसीना की वापसी ही ना हो पाए। असल में पाकिस्तान की आईएसआई ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश के चुनाव में हादी के संगठन इंकलाब मंच को सत्ता में आने का जरा भी मौका मिले, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा समर्थन कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को है। तो यह भी है कि ताजा हिंसों में आईएसआई ने जमात को प्रदर्शन से दूर रहने के लिए कहा है। जमात की छात्र विंग और इसके साथ साथ मदरसे को भी आंदोलन से दूर रहने के निर्देश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। उन्हें प्रदर्शन को लीड करने के बजाय पीछे से माहौल बनाने को कहा गया है, ताकि जमात को चुनाव में इसका फायदा मिल सके। दूसरी तरफ अशांति फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। भारत विरोधी फेक नैरेटिव भी पाकिस्तान से प्रसारित हो रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस फिलहाल सिर्फ बयान दे रहे हैं। शोक, निंदा, राष्ट्रीय शोक दिवस है, लेकिन सवाल यह है सिर्फ एक बयान भर से जलते देश को कैसे बचाया जाएगा। जब सड़कों पर कट्टरपंथी राज कर रहे हो तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पर बसता है। आज बांग्लादेश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, एक ऐसे रास्ते पर खड़ा है जहां लोकतंत्र, संविधान, सह अस्तित्व का दूसरा रास्ता कट्टरपंथ, हिंसा और अराजकता बन चुकी है। नया साल बांग्लादेश के लिए उम्मीद लेकर आएगा या और विनाश होगा, यह तय होगा आज लिए जा रहे फैसलों से। फिलहाल इतना ही। हम इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।